सदर मोहतरम, कोई ऐसा शायर नहीं था जिसके हर शेर पर मैं वाह वाह नहीं कर रहा था। अब मेरा नंबर है। जो कर्ज खिलाता है वो सूद समेत वापस रखने की उम्मीद भी रखता है। एक किताब हाजिर कर रहा हूं, समाज फरमाए कि क्या बेचने की बात थी, क्या बेचता है वो। क्या बेचने की बात थी, क्या बेचता है वो। घोड़ा बता बता के गधा बेचता है वो। क्या बेचने की बात थी, क्या बेचता है वो। अब घोड़ा बता बता के गधा बेचता है वो। अब वो बेचने पे आए तो क्या क्या न बेचते। बैलून के बहाने हवा बेचता है। बैलून के बहाने हवा बेचता है। एक किताब और हाजिर कर रहा हूं, सुने कि हम हैं गरीब फिर भी कहां छूट रहे हैं। हम हैं गरीब फिर भी कहां छूट रहे हैं। जिनसे लिए थे कर्ज हमें कूट रहे हैं। हम हैं गरीब फिर भी कहां छूट रहे हैं। जिनसे लिए थे कर्ज हमें कूट रहे हैं। और जो लोग लोन बैंक से लेकर हुए फरार, लंदन में जिंदगी के मजे लूट रहे हैं। हम हैं गरीब फिर भी कहां छूट रहे हैं। जिनसे लिए थे कर्ज हमें कूट रहे हैं। और जो लोग लोन बैंक से लेकर हुए फरार, लंदन में जिंदगी के मजे लूट रहे हैं। एक किताब सुने, हाजिर करता हूं कि बरसों से खूंटियों पर वादे लटक रहे हैं। बरसों से खूंटियों पर वादे लटक रहे हैं। और सच बोलने में हम तुम लेकिन अटक रहे हैं। बरसों से खूंटियों पर वादे लटक रहे हैं। और सच बोलने में लेकिन हम तो अटक रहे हैं। ऐ जाने मन सियासत है इश्क अपना अंधा। तू भी भटक रही है, हम भी भटक रहे हैं। तुम भी भटक रही है, हम भी भटक रहे हैं। एक कथा यूं सुनिए कि एक मंजिल के मुसाफिर हैं यकीनी हम तुम। एक मंजिल के मुसाफिर हैं यकीनी हम तुम। बस वहीं जाके ठहर जाएंगे जाते जाते। एक मंजिल के मुसाफिर हैं यकीनी हम तुम। बस वहीं जाके ठहर जाएंगे जाते जाते। ये अलग बात है हम भूख से मर जाएंगे, तुम भी मर जाओगे इस मुल्क को खाते खाते। तुम भी मर जाओगे। लाओ हम पहन लेते। तुम भी मर जाओगे इस मुल्क को खाते खाते। एक कथा यूं पढ़ रहा हूं, सुने कि वफा को मैं जफा लिखूं, जफा को मैं वफा लिखूं। वफा को मैं जफा लिखूं, जफा को मैं वफा लिखूं। और सुलगती धूप की किरणों को सावन की घटा लिखूं। हम मेरी मजबूरियों को तू जो चमचा नाम देता है, बता इस दौर में मैं ये नहीं लिखूं तो क्या लिखूं।
बता इस दौर में मैं ये नहीं लिखूं तो क्या लिखूं। हजरत ऐसा है कि दोनों काम एक साथ बड़ा मुश्किल होता है। आदमी जहन बनाता है कि ये पढ़ना है, ऐसे पढ़ना है, जब वहां बैठ जाता है तो मेरा मुद्दीन साहब आप भी महसूस करते होंगे कि जब आदमी वहां बैठ जाता है तो यहाँ का काम सही ठीक से नहीं कर पाता है। बहरहाल मैं अपने लोग हैं सुने क्या पढ़ूं? नज़्म पढ़ूं? अच्छा नज़्म पढ़ता हूँ सुने। एक नज़्म पढ़ता हूँ कि एक साहब अहलिया के साथ जब होटल गए, एक साहब अहलिया के साथ जब होटल गए, प्यार और जज्बात की रंगीनियों में ढल गए। एक टेबल पर गए, बहरे को ऑर्डर कर दिया, खाना लाए, तब तलक एक वाकया नाज़िल हुआ। आ गई एक शोक लड़की, गुलबदन थी फुलझड़ी, जैसे कोई हुस्न की मलका हवाओं पर चढ़ी। एक नजर देखा तो ठिठकी, हो गई पल भर खड़ी, हेलो कहकर मुस्कुराई, फिर वहां से चल पड़ी। कौन है लड़की बताओ, बीवी ने जब ये कहा, क्या बताएं सोचकर साहब का सर चकरा गया। अब फिर तो बीवी ने किए शौहर पे जब तेवर खड़े, बौखलाहट में मियां बीवी से ये कहने लगे, उल्टे सीधे पूछती रहती हो अक्सर या खुदा, जानकर तुम क्या करोगी बेसबब बेफायदा। अपने को तो दोनों जानिब से बचाना है मुझे, पहले तो तुम कौन हो उसको बताना है मुझे। पहले तो तुम कौन हो उसको बताना है। जरा मज़ाहिया शायरी का अपना एक अलग अंदाज है। और एक छोटी सी नज़्म और सुने। नज़्मियों के रेलगाड़ी के सफर में एक भिखारी भी चला। रेलगाड़ी के सफर में एक भिखारी भी चला, और सब किसी से मांगता वो पास मेरे आ गया। धीरे से कहने लगा, मुझ पर करम तो कीजिए, खाना जाकर खा सकूं बस 20 रुपया दीजिए। इत्तफाकन मैं वहां उस वक्त खाली जेब था, इसलिए आहिस्ता मैंने माफ कर दो ये कहा। माफ कर दो सुनते ही वो इस कदर चला गया, बड़बड़ाता और भी वो पास मेरे आ गया। माफ करते करते तो बर्बाद होकर रह गया, और ठीक से मैं जोड़ दूं तो लाखों का घाटा लगा। धीरे से फिर ये कहा कि 1 रुपया दीजिए, एक भूखे पर मियां कुछ भी कर्म तो कीजिए। मैं वहां मजबूर था, इनकार ही करता रहा, और तंग आकर वो भिखारी जोर से कहने लगा, 1 रुपया भी नहीं है आपके जब हाथ में, आइए फिर भीख मांगे दोनों मिल के साथ में। दोस्तों एक नज़्म पढ़ता हूं। फारूक साहब सदारत फरमा रहे हैं, फहीम साहब मेरे बाजू में बैठे हुए हैं, आप तमाम लोग सुन रहे हैं। तंज़ो मज़ाह कमाने कहीं से ये नहीं है कि कोई मकसद उसके भीतर न हो। मेरे नज़्म का उन्वान है आई डोनेशन। बड़े बड़े शहरों में एक बैनर लगाते हैं और कहते हैं कि आप आंखें अपनी बात मरने के बाद दान दे दीजिए, नेत्रदान शिविर लगाते हैं। अब उसे मैं नज़्म बनाता हूं और सुने कि ऐलान हो रहा था बड़े तामझाम से, और जनता जनार्दन के लिए एहतमाम से, आंखों का दान दीजिए, एहसान कीजिए, और कुछ उस जहां के वास्ते सामान कीजिए। अंधे गरीब लोगों के जीवन में नूर हो, तकदीर बन गई है जो तारीकी दूर हो। ऐलान सुन के लोग बढ़े आन बान से, डोनेट आंखें करने लगे इत्मीनान से। इतने में एक शराबी ने ऐलान कर दिया, आंखों का दान दे के महादान कर दिया। ऐलान करने वालों का सम्मान कर दिया, लेकिन बता के शर्त ये हैरान कर दिया, आंखें मैं दे रहा हूं अमीरों के वास्ते,
आंखें मैं दे रहा हूं अमीरों के वास्ते, नफरत पसंद चंद वजीरों के वास्ते। इंसानियत का पाठ उन्हें भी पढ़ाइए, जो आंख रहते अंधे हैं उनको लगाइए। इंसानियत का पाठ उन्हें भी पढ़ाइए, जो आंख रहते अंधे हैं उनको लगाइए। हम मरने के बाद आंखें मेरी दान दीजिए, लेकिन ये इल्तिजा है मेरी मान लीजिए। जिस आदमी को आप ये आंखें लगाइए, पीने के बाद खुलती हैं उसको बताइए। इन आंखों में खुमार रहे, चाहता हूं मैं हर आदमी से प्यार रहे, चाहता हूं मैं हर आदमी से प्यार रहे, चाहता हूं मैं। दोस्तों, मैं भी चाहता था कि बहुत देर तक आपके दरमियान पढ़ता, लेकिन जोगापुर बहुत दिनों बाद मैं हाजिर भी हुआ हूं। मेरी ख्वाहिश थी कि आपको बहुत सुनाऊं, खूब सुनाऊं, खूब मजे किए जाएं, और यकीनी तौर पर आज की रात हम लोगों ने वो सब कुछ किया। अगर बहुत बड़ी भीड़ होती तो शायद इस मुशायरे को इतना खूबसूरत हम नहीं बना पाते। तब इसे कमर्शियलाइज करना पड़ता, तब इसे किसी दूसरी निगाह से देखना पड़ता, और 90% लोगों को जहन में रख के कुछ ऐसे अशार पढ़वाने पड़ते, कुछ ऐसे सस्ते जुमले बोलने पड़ते, जिससे शायद मुझे लगता है कि मुशायरे को जितना खूबसूरत बनाया जाना चाहिए हम नहीं बना पाते। लेकिन आप सुनने वाले वैसे थे, हमारे शेर पढ़ने वाले वैसे थे कि अच्छे अशार पढ़े गए, खूबसूरत मुशायरा हुआ, और इस मुशायरे के बाद